नमस्कार। कक्षा 6वीं विषय विज्ञान पाठ 9 सजीवों की संरचना तथा कार्य भाग 2 तथा कक्षा 7वीं विषय विज्ञान पाठ 14 सजीवों में उत्सर्जन के अंतर्गत आज हम उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। सुप्रभात बच्चों, आप लोग सजीव के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके लक्षण क्या हैं पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार पुनरावृत्ति करवाती हूँ। सजीव वस्तु को हम अंग्रेजी में लिविंग थिंग कहते हैं और इसकी परिभाषा है ऐसी वस्तुएं जिनमें श्वसन होती है, वृद्धि होती है, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। सजीवों के लक्षण हैं श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, संवेदनशीलता, गति, वृद्धि और निश्चित जीवन काल। और इसके उदाहरण हैं मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प और पौधे। तो बच्चों, उत्सर्जन किसे कहते हैं आप बताइए, जानते हो? नहीं जानते ना? आप बताइए, नहीं जानते। तो चलिए, उत्सर्जन को अंग्रेजी में हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सभी सजीवों में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप उपयोगी पदार्थ के साथ साथ अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं और इन अनुपयोगी पदार्थों को हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं और ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। शरीर में इन अपशिष्ट पदार्थों के अधिक समय तक बने रहने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः इन अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर में एकत्रित होने नहीं दिया जाता, बल्कि इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जन में सहायक अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग है पहला वृक्क, किडनी, दूसरा त्वचा, स्किन, तीसरा यकृत, लीवर, चौथा फेफड़े, लंग्स। तो बच्चों, शरीर से बाहर निकाले जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। तो शरीर से बाहर निकाले जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं पहला मल जो कि ठोस रूप में होता है, दूसरा मूत्र द्रव रूप में, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूप में, चौथा पसीना द्रव रूप में। मलाशय में एकत्रित मल को गुदाद्वार के द्वारा, मूत्र को मूत्र तंत्र या उत्सर्जन तंत्र के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़ों के द्वारा और पसीना को त्वचा के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। बच्चों, मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ मूत्र है। मूत्र को अंग्रेजी में यूरिन कहते हैं। मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर में एक विशेष तंत्र होता है जिसे मूत्र तंत्र या उत्सर्जन तंत्र और अंग्रेजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। क्या बच्चों, आप लोग उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं जानते हैं? नहीं जानते? तो चलिए आप मानव उत्सर्जन तंत्र के मॉडल का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं पहला वृक्क, किडनी। ये देखिए बच्चों, ये लाल रंग का है। यह वृक्क एक जोड़ी होता है, मतलब एक जोड़ी का मतलब दो। ये है बच्चों दायां वृक्क, राइट किडनी, और उस तरफ है हमारा बायां वृक्क, लेफ्ट किडनी। दूसरा नंबर है बच्चों ब्लड वेसल्स। देखिए, ये लाल और नीले रंग का है। और तीसरे नंबर पर है हमारा मूत्र वाहिनी, जिसको अंग्रेजी में हम यूरेटर कहते हैं। यह दायां मूत्र वाहिनी है, राइट यूरेटर। ये पाइप दिख रहा है आपको। अब उस तरफ भी देखिए बच्चों, हमारा बायां मूत्र वाहिनी है, लेफ्ट यूरेटर। ये भी हमारे पास कितना है? 2 है, मूत्रवाहिनी 2 है। चौथा नंबर पर है
मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, और नीचे में आप देखेंगे मूत्र छिद्र यूरिनरी अपर्चर। तो चलो बच्चों, अब हम प्रत्येक अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग में पहला नाम है वृक्क, किडनी। मनुष्य के उत्सर्जन अंगों में वृक्क मुख्य होता है। हमारे शरीर में वृक्क डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। यह गहरे लाल रंग तथा सेम के बीच की आकृति के होते हैं और वृक्क 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। बायां वृक्क दाएं वृक्क की तुलना में कुछ ऊंचाई पर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क लगभग 1 करोड़ वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य वृक्क या किडनी करता है। दूसरा नंबर है बच्चों ब्लड वेसल। प्रत्येक वृक्क के भीतरी भाग से 2 रक्त वाहिकाएं जुड़ी रहती हैं। इनमें से एक रक्त को वृक्क के अंदर लेकर आती है एवं दूसरी वृक्क से छने हुए रक्त को बाहर लेकर जाती है। तीसरा नंबर है बच्चों मूत्रवाहिनी। यह एक जोड़ी होता है, ये देखिए यूरेटर। मूत्रवाहिनी को यूरेटर कहते हैं। दोनों वृक्क के भीतरी भाग से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है, जो वृक्क से छने हुए मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाती है। चौथा नंबर है बच्चों मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर एवं मूत्र मार्ग यूरेथ्रा। मूत्राशय मांसपेशियों की बनी एक थैली है, जिसमें मूत्र एकत्रित होता है और भर जाने पर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। चलो बच्चों, अब हम मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्य प्रणाली को अवलोकन करते हैं। बच्चों, मैं एक गतिविधि कर रही हूं जिसको आपको ध्यान पूर्वक अवलोकन करना है। तो बच्चों, आपके घरों में 2 प्रकार की चाय बनती होगी, एक लाल चाय और एक दूध वाली चाय। लाल चाय में हम पानी, चाय पत्ती, शक्कर और अदरक, इलायची डालते हैं, और दूध वाली चाय में हम दूध, चाय पत्ती, शक्कर, अदरक, इलायची डालते हैं। और जब चाय बन जाती है तो चाय को कैसे छाना जाता है भाई, बताइए, आप बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, चाय छन्नी से छानते हैं, है ना। ये है चाय छन्नी। तो चलिए अब हम चाय को छानते हैं। तो बच्चों, ये देखिए, चाय छन्नी ने चाय को अलग कर दिया और चाय पत्ती अदरक को अलग कर दिया है। तो बच्चों, ठीक इसी तरह से हमारा वृक्क भी काम करता है। वृक्क को अंग्रेजी में हम किडनी कहते हैं। तो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य वृक्क या किडनी करता है। बच्चों, रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य वृक्क या किडनी करता है। ये देखिए, वृक्क जो कि लाल रंग का है और यह भी लाल रंग का इधर दिख रहा है, और मैंने यहाँ पर छन्नी लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वृक्क एक छन्नी की भांति कार्य करता है, और दोनों वृक्क के ऊपर में यहाँ पर देखिए ये एड्रिनल ग्लैंड्स या एड्रिनल ग्रंथि उपस्थित है, और ये है हमारा रक्त। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को छानने के लिए रक्त को एक दिन में वृक्क में 400 बार गुजरना पड़ता है।
रक्त रीनल आर्टरी या रीनल धमनी के जरिए वृक्क में प्रवेश करता है। नेफ्रॉन्स के जरिए रक्त छनता है और छना हुआ रक्त रीनल वेन या रीनल सिरा से शरीर में पुनः सर्कुलेट कर दिया जाता है। बच्चों, वृक्क रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को किस प्रकार से छानता है और मूत्रवाहिनी यूरेटर, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा और मूत्र छिद्र यूरिनरी एपर्चर से कैसे बाहर निकलता है, चलिए इसका हम लोग अवलोकन करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये रक्त वृक्क में प्रवेश कर रहा है और वृक्क इसको रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य कर रहा है। अब ये देखिए बच्चों, मूत्र यूरिन, मूत्र वाहिनी यूरेटर, फिर मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा और यूरिनरी एपर्चर मूत्र छिद्र से बाहर की ओर निकल रहा है। ये देखिए फिर से। तो बच्चों, इस प्रकार मानव मूत्र तंत्र या उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम कार्य करता है। बच्चों, आपके विज्ञान की पुस्तक में मानव मूत्र तंत्र या मानव उत्सर्जन तंत्र या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्रमुख अंगों के बारे में बताया गया है, जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और बगल में मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र भी दिया गया है, जिसका आपको अभ्यास करना है और अपनी कॉपी में भी बनाना है। बच्चों, ये है आपका होमवर्क। प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 6 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तरों को याद भी करना है। बच्चों, आपको मानव मूत्र तंत्र या उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।